एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसकी एंट्रीज हैं 1801 और एक आइगन वेक्टर इस मैट्रिक्स का हमें बताना है और उससे एसोसिएटेड 4 ऑप्शंस हमें गिवन हैं। यहाँ पर टी का मतलब है कि इस वेक्टर का ट्रांसपोज आप ले सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर आप तभी निकाल सकते हैं जब उसकी एक आइगन वैल्यू पता हो। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्री के नीचे की एंट्री सारी जीरो हैं। तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या कोई सा भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल एंट्री ही उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। तो 1 और 1 इसकी रिपीटेड आइगन वैल्यू होगी, यानी कि इसमें एक ही आइगन वैल्यू है जो है 1, पर ये रिपीटेड है। तो 1 के करस्पॉन्ड हम एक आइगन वेक्टर सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, a माइनस लैम्डा आई, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल्स टू 0, इस तरह से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे और x को हम कंसिडर कर सकते हैं x1 x2, एक हमने वेक्टर कंसिडर कर लिया है। अब आप इसको जो गिवन मैट्रिक्स था 1801, इसको आप ए कंसिडर कीजिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो वो होगा, यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू है वो 1 है क्योंकि आइगन वैल्यू हमारी 1 आई है। तो a माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स x इक्वल्स टू 0, इसको हमें सॉल्व करना होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0 0 8 0 और x हमने माना है x1 x2 और करेक्ट साइज का 0 मैट्रिक्स। यहाँ से हमें पता चलता है, ये इम्प्लाई करता है 0 टाइम्स x1 प्लस 8 टाइम्स x2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप पाइवट पोजीशन मान सकते हैं। तो 8x2 इक्वल्स टू 0x2 यानी कि x1, यानी कि x1 यहाँ पर फ्री वेरिएबल हो गया है और x2 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 हो गई है। x1 आपका फ्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वेक्टर माना था x1 x2, वो हमें किस तरह से दिख रहा है, x2 की जगह फिक्स है और x1 कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्योंकि सेकंड एंट्री इसी में 0 है। तो बी ऑप्शन करेक्ट।